नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आखिरकार पाकिस्तानी फौज ने 8 फरवरी के नाम निहाद आम इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ धांधलियों को लेकर दुनिया भर में हो रही फजीहत से बचने के लिए अपनी कठपुतली जमातों को डरा धमकाकर मखलूत हुकूमत बनाने पर मजबूर कर ही दिया। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पीपीपी और पीएमएल नून ने किया पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत पर रजामंदी का ऐलान। अक़लियती अहमदी फिरके के कब्रिस्तान पर हमले से फिर दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। और पाकिस्तानी सहाफी ने कहा मखलूत हुकूमत नहीं संभालेगा सियासी मुआशी बहरान। नाजरीन, इन सब के अलावा आज के शुमारे में आप पाकिस्तान की हफ्ते भर की अहम तरीन तेज रफ्तार खबरों के साथ साथ सोशल मीडिया पर छाई रही खबरें भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं एक दूसरे की सियासी हरीफ जमातों की जानिब से किए गए पाकिस्तान में नई मखलूत हुकूमत बनाने के ऐलानात का। इसकी सबसे अहम वजह रही 8 फरवरी के आम इंतखाबात के ढोंग के दौरान तारीखी धांधलियों को लेकर पाकिस्तानी फौज की दुनिया भर में हो रही शदीद फजीहत। जिसको मुखालिफ देखा उसके खिलाफ करप्शन के केस कर दिए। मैं दावे से कहता हूं कि इस इलेक्शन में हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शर्म आनी चाहिए लोग। वर्दियां इज्जत नहीं दिया करती, वर्दियों के अंदर किरदार इज्जत अदा करना है। बहुत अच्छा। कम से कम जमीयत उलमाए इस्लाम इस किरदार से अपनी लाताल्लुकी का ऐलान करता है। नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के ढोंग में जो तारीखी धांधलियां की गईं, उनके खिलाफ जमहूरी व कौम परस्त पार्टियां ही नहीं बल्कि खुद इस्लामी जमातें तक पाकिस्तानी फौज को सीधे तौर पर कसूरवार ठहरा रही हैं। ताहम आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने बेशर्मी की तमाम हदें पार करते हुए हस्बे दस्तूर पाकिस्तान में अपनी कठपुतली हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी हरीफ जमातों पीएमएल नून और पीपीपी के माबैन मखलूत हुकूमत में हिस्सेदारी पर इत्तफाक होने के ऐलानात से सामने आई। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। हालांकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली निगरान हुकूमत की जानिब से 8 फरवरी के नाम नेहाद आम इंतखाबात के नताइज में बेशुमार धांधलियों के बावजूद पीपीपी को 27 व पीएमएल नून को पार्लियामेंट में 73 सीटें ही मिली हैं। ताहम दोनों सियासी जमातों के माबैन मखलूत हुकूमत में हिस्सेदारी के लिए जो ताज़ा मुआहदा हुआ है, उसके मुताबिक पीपीपी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर पाकिस्तान का सद्र और पीएमएल नून के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने पर इत्तफाक किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान के दो सूबों में दोनों जमातों के गवर्नर बनाए जाएंगे। ये इसमें कोई राज नहीं रहा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि आज 76 साल बाद भी हम कर्जों के ऊपर जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसको हमें इसका खात्मा करना होगा, लेकिन ईजियर सेड देन डन।
اس کے لیے ہمیں اپنے اذہان کو بروکار لانا ہوگا اور بڑے خلوص کے ساتھ شبانہ روز محنت کرنی ہوگی. یہ ہیں وہ اہداف، یہ ہیں وہ چیلنجز جس کا ہمیں سامنا ہے. اور میں نے چند روز بھی کہا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں اور آپ کے چینلز کے ذریعے پوری قوم کی خدمت میں ذاتی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اٹس اے جرنی آف بلڈ سویٹ اینڈ سیکریفائس. یہ قربانی اور احسار کا یہ سفر ہے. میڈیا خبروں کے مطابق پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر لندن میں خفیہ ڈیل کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عام انتخابات میں اکثریت دلا کر ایک بار پھر وزیر اعظم بنانے کا بھروسہ دلا کر وطن واپس لائے. لہذا نواز شریف کو لندن سے پاکستان لوٹتے ہی مالی بے ضابطگیوں کے تمام مقدمات سے بری کروا دیا گیا اور انہیں پورے پاکستان میں بڑی بڑی چناوی ریلیاں کرنے کے لیے سرکاری معاونت بھی مہیا کرائی گئی. تاہم نواز شریف پاکستانی فوج سے دشمنی مول لینے والے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حامی لوگوں کا دل جیتنے میں ناکام رہے. یہی وجہ رہی کہ پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو عام انتخابات کے نتائج کے فوراً بعد کسی بھی مخلوط حکومت کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر چکے تھے، کیونکہ پاکستانی فوج نے خود بلاول بھٹو کو بھی وزیر اعظم بنانے کا وعدہ کر رکھا تھا. حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی does not have a mandate to form government, to form the federal government, اور اس کی وجہ سے I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. پاکستانی عوام اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے سیاسی کارکن تو 8 فروری کے عام انتخابات کے نتائج تبدیل کیے جانے کے خلاف شروع سے ہی سراپا احتجاج رہے. لیکن پاکستانی فوج کے گڑھ راول پنڈی ڈویژن کے کمشنر لیاقت چٹھا نے عام انتخابات میں 13 پارلیمانی سیٹوں کے نتائج میں ہیرا پھیری کا اعتراف جرم کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا. لہذا سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی جانب سے راول پنڈی کے سابق کمشنر لیاقت چٹھا کے عام انتخابات کے نتائج میں دھاندلیوں کے انکشافات کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ ہی نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم کے طور پر پی ٹی آئی کے لیڈر عمر ایوب کو نامزد تک کر دیا تھا. ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا، اور میں نے یہ بات کی ہے، انکشاف کی ہے کہ 60 اور 70 ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورس کیا اس رزلٹ کو. لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑے، سو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی. حالانکہ پاکستان میں بدلے سیاسی ماحول میں راولپنڈی کے سابق کمشنر لیاقت چٹھا کے عام انتخابات میں دھاندلیوں کے اعترافی بیانات سے مکر جانے کی میڈیا خبریں نشر کی جا رہی ہیں، کیونکہ لیاقت چٹھا کو راولپنڈی پریس کانفرنس کے بعد پاکستانی فوج اپنی تحویل میں لے چکی ہے. بہرحال پی ٹی آئی کے لیڈران، سیاسی کارکنان اور پاکستانی عوام ہی نہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اپنے ووٹ کی چوری کے خلاف غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں اور پاکستان میں پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی مخلوط حکومت کے ہر مورچے پر ناکام رہنے کی پیش گوئیاں کر رہی ہیں.
अब बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही के रियासती दस्तूर की, क्योंकि इस रियासती दस्तूर ने पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों का जीना मुहाल कर दिया है। ये सच्चाई पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियती हिंदू, ईसाई और सिख बिरादरी के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के मुसलसल बढ़ते इंसानियत सोज वाक़यात से सामने आ रही है। लेकिन नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट जिले के दस्का कस्बे में, जहां अक़लियती अहमदिया फिरके के कब्रिस्तान तक को नहीं बख्शा गया। पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली निगरान हुकूमतों में फिरका परस्तों और दहशतगर्दों ने अक़लियती फिरकों की नस्लकुशी की साजिशें बेहद तेज कर दी हैं। हालांकि पाकिस्तान में अभी तक सोशल मीडिया के जरिए अक़लियती फिरकों की रिहाइश बस्तियों और इबादत गाहों पर फिरका परस्तों की जानिब से हमलों की खबरें मंजर आम पर आती रहीं। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अब अक़लियतों के कब्रिस्तान तक महफूज नहीं रहे। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर सियालकोट जिले के दस्का कस्बे में सामने आई। यहाँ इंतहा पसंदाना तंजीमों के दबाव में खुद पंजाब पुलिस ने अक़लियती अहमदिया फिरके के कब्रिस्तान पर धावा बोला और अहमदी खानदानों के बुजुर्गों की कब्रों की बेहुरमती करके पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अफसोसनाक इतला है ये, और शिद्दत पसंद ये बरेलवी मसलक जो है वो ये सारे घिनौने काम जो पाकिस्तान में कर रही है, और हुकूमत, पुलिस और ये तमाम अदारे जो हैं इनकी सरपरस्ती में हो रहा है, और ये बिल्कुल खामोश तमाशाई बनकर जो है वो बैठे हुए हैं। अगर ये लोग आज खामोश हैं, अहमदियों के साथ इस तरह हो रहा है, तो वो वक्त दूर नहीं है जब ये लोग आप लोगों के अब सामने आएंगे। पहले भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं हुकूमत को इन लोगों ने कैसे जो है वो लोहे के चने चबवाए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये आप लोगों को बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। आप लोगों ने तो इनके ऊपर पहले बैन लगाया था इनको, फिर वो कालदम जो है वो आप लोगों ने ख़त्म किया, लेकिन अब ये दहशतगर्द शिद्दत पसंद जिस तरह सामने आ चुके हैं आप लोग जो है वो देख रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के दस्का कस्बे में अहमदियों के कब्रिस्तान में 100 से ज्यादा कब्रें मौजूद थीं और इनमें से तकरीबन 75 कब्रों में दफन अहमदियों के पत्थर लगे हुए थे। लेकिन इंतहा पसंदाना तंजीमों की खुशनुदी के लिए पंजाब पुलिस के मकामी अहलकारों ने अपनी वर्दी की धौंस में 65 कब्रों की जमकर बेहुरमती की। लिहाजा जमाते अहमदिया पाकिस्तान ने पंजाब पुलिस की जानिब से दस्का में कब्रिस्तान पर किए गए अहमदियों की कब्रों की बेहुरमती के इंसानियत सोज वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। जमाते अहमदिया पाकिस्तान के अहदेदारों ने बताया कि दस्का में ये कब्रिस्तान खुद पंजाब सूबाई हुकूमत की जानिब से मुख्तस की गई जमीन पर बनाया गया था, ताहम इस पर हमला करके कब्रों की बेहुरमती की गई। यही वजह रही कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दस्का में अहमदियों के कब्रिस्तान पर हमले में मुलव्विस पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। हमारे अपने माशरे में ये आए दिन के वाक़यात देखें, खास करके जो अहमदी बरादरी के हवाले से है कि उनको तो हम जानते हैं कि शुरू से ही निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये इस साल जब से नया साल शुरू हुआ है तकरीबन हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते ये वीडियोस भी आ रही हैं, वाक़यात भी आ रहे हैं जब उनकी इबादत गाहों को पहुंचाया जाता है। हाँ, सदर में, कराची में हुआ, पंजाब के शहरों में हुआ। सन 2017 में कराई गई मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 24 करोड़ है और इसमें 1 करोड़ आबादी गैर मुस्लिम अक़लियती फिरकों की है। लिहाजा अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों की बजाय अपनी कठपुतली TLP जैसी इंतहा पसंद तंजीमों की हुकूमत बनाने की मंसूबाबंदी कर चुकी है। यही वजह है कि TLP यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लीडरान और कारकुनान तमाम अक़लियती फिरकों खुसूसन अहमदियों की नस्ल कुशी के लिए इश्तियाल अंगेज तकरीरें कर रहे हैं। नतीजतन पाकिस्तान के पंजाब सूबे में अक़लियती ईसाइयों और अहमदियों के खिलाफ हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के पंजाब सूबे के शेखपुरा, बहावल नगर और बहावलपुर शहरों में अहमदियों की इबादत गाहों की मीनारें तोड़ दी गईं। तशवीशनाक पहलू ये रहा
कि टीएलपी के कारकुनों ने लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद अहमदियों की इबादत गाहों की मीनारों को मस्जिद की मीनारें बताते हुए उन्हें तोड़ दिया। जगह जगह पर अहमदियों की इबादत गाहें पिछले कुछ अरसे से जलाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। नाम टीएलपी का आ रहा है। ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तानी इक्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें शुरू से ही फिरका परस्ती और दहशतगर्दी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन 1970 की दहाई में पाकिस्तान में फौजी तानाशाह जनरल जिया उल हक के दौरे हुकूमत में अक़लियती फिरकों के खिलाफ मुनाफरत की आग भड़काने के लिए पार्लियामेंट में मुख्तलिफ आईनी तरामीम की गई। इन्हीं आईनी तरामीम के तहत 1974 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट में आईनी तरामीम के जरिए अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया और फिर 10 साल बाद अहमदियों पर खुद को मुसलमान कहने और इस्लामी अकीदे पर अमल दरामद करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। इसके बाद से ही पाकिस्तान में अहमदी ही नहीं बल्कि हर अक़लियती फिरके के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के इंसानियत सूद वाक़यात में साल दर साल इजाफा दर्ज हो रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में गहराए सियासी माशी बहरानों पर जिलावतन सहाफी के बेबाक ख्यालात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में आए रोज इजाफा किया जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के महकमा रेलवे ने भी ट्रेन किराए बढ़ाकर महंगाई से परेशान हाल गरीब आवाम की मुसीबतें मजीद बढ़ा दी हैं। पाकिस्तानी रेलवे के आला हुक्काम ने तमाम ट्रेन के किरायों में 2 से लेकर 20% तक इजाफा किए जाने की वजह पेट्रोल डीजल और कोयले की कीमतों में होशरुबा इजाफा बताई। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट बसों के भारी भरकम किरायों से बचने के लिए वो रेलगाड़ी में सफर करने को तरजीह देते थे। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने अब किराए बढ़ाकर गरीबों को ट्रेन में सफर करने से महरूम कर दिया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान को एक बार फिर जबरन अगवा करके लापता कर दिया गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में रिहाइश पजीर इमरान रियाज के खानदान ने बताया कि सादा लिबास में नकाबपोश खुफिया एजेंसियों के अहलकार रात के वक्त घर में दाखिल हुए और वो असलहा के जोर पर इमरान रियाज खान को अपनी वीको गाड़ी में अगवा करके ले गए। इससे पहले 5 महीने तक पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के टॉर्चर सेल में अजियतें बर्दाश्त कर चुके इमरान रियाज की फिर से अगवाकारी की खबर उनके साथी यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर वायरल की। और इमरान रियाज की अगवाकारी की सबसे बड़ी वजह 8 फरवरी के आम इंतखाबात के दौरान धांधलियों और चुनावी नताइज तब्दील करने के लिए पाकिस्तान में इंटरनेट व सोशल मीडिया पर पाबंदी की मजम्मत करना बताई। पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के लियाकताबाद इलाके में सरकारी हॉस्पिटल में आतिश ज़दगी का हादसा पेश आने से अफरा तफरी मच गई। लेकिन बचाव और राहत मुहिम में देरी के चलते इस हादसे के नतीजे में सरकारी हॉस्पिटल में जेर इलाज आधा दर्जन से ज्यादा मरीज झुलस गए। इनमें से 5 जख्मी मरीजों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई गई। आखिरकार हादसे के काफी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमों ने आतिश ज़दगी पर काबू पाने के दावे किए और मीडिया को बताया कि हॉस्पिटल की पहली मंजिल के इमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से जोरदार धमाके के बाद आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके नॉर्थ वजीरिस्तान में पश्तून लीडर मोहसिन दावड़ पर कातिलाना हमले को लेकर मकामी लोगों में गम गुस्से का गुबार मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के मीरान शाह में पाकिस्तानी फौज की छावनी और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने कबायली पश्तूनों की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। मीरान शाह की सड़कों पर एहतजाजी मार्च और धरने में शामिल कबायली लीडरों ने कहा
कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI उनके पुरअमन इलाकों में खौफ व दहशत बढ़ाने के लिए दहशतगर्दों की रियासती पुष्टपनाही कर रही है और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले पश्तून लीडरों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रही है। यह हकीकत नॉर्थ वजीरिस्तान में नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन दावड़ पर हमले से वाज़ेह हो चुकी है। तेज रफ्तार खबरों के बाद नाजरीन रुख करते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली का और आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के जिला वतन सीनियर सहाफी ताहिर गोरा से। कनाडा में जिला वतनी की जिंदगी बसर कर रहे सियासी तज्जियाकार ताहिर गोरा नई दिल्ली के खुसूसी दौरे पर आए थे, लिहाजा भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में हालिया आम इंतखाबात में धांधलियों और मखलूत हुकूमत बनवाने में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के मशकूक किरदार को लेकर ताहिर गोरा के सामने मुख्तलिफ सवालात उठाए। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली निगरान हुकूमतों ने 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के ढोंग के दौरान खुलेआम बड़े पैमाने पर धांधलियां की, क्योंकि ये धांधलियां पाकिस्तानी सियासत में फौजी मदाखलत के रियासती दस्तूर के खात्मे के लिए मुल्क गिर सियासी तहरीक चलाकर अवाम में बेदारी लाने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI को इंतखाबी अमल से महरूम रखने की खातिर की गयी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इंतहाई रियासती जुल्म ज्यादतियों का सामना करते हुए इस दफा नाम निहाद आम इंतखाबात में इमरान खान की पार्टी PTI के आजाद उम्मीदवारों को रिकॉर्ड तोड़ वोट देकर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। लिहाजा पाकिस्तानी फौज ने ऐन वक्त पर आम इंतखाबात के नताइज कई रोज तक मुलतवी रखे और PTI के जीते उम्मीदवारों की दर्जनों सीटें अपनी कठपुतली सियासी जमातों के नाम कर दी। नतीजतन पाकिस्तान में आम इंतखाबात में धांधलियों के खिलाफ मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं और इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मसार होना पड़ा। यही वजह रही कि आलमी सतह पर फजीहत से दो चार पाकिस्तानी फौज ने डांट फटकार कर अपनी कठपुतली जमात PPP और PML नून को मखलूत हुकूमत बनाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कनाडा में जिला वतन पाकिस्तान के सीनियर सहाफी ताहिर गोरा ने भारत की राजधानी नई दिल्ली के खुसूसी दौरे पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के मखलूत हुकूमत के फॉर्मूले की हर मोर्चे पर नाकाम रहने की पेशगोई की। एक तो अलायंस भी बहुत डिफिकल्ट है, दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात हैं उसमें भी ये सरकार ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती नज़र नहीं आ रही। वैसे भी आपको पता पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक अपना 5 साल का टेन्योर पूरा ही नहीं कर सका, अच्छे से अच्छे हालात में भी। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो तो टेरिबल हालात हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अलायंस अपना वक्त पूरा कर पाएगा। उसका कारण ये है कि इस अलायंस को भी एक तरह से गन पॉइंट पे सरकार चलाने के लिए कहा गया है कि आप सरकार चलाइए। कोई भी नहीं लगता था कि इस सरकार को चलाना चाहता है। ना PTI वाले चाहते थे, ना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले चाहते थे। इन सब का पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो जाएगा। जद्दोजहद तो कोई नहीं है। PTI भी एक फाशिस्ट जमात है जैसे पाकिस्तान की दूसरी जमातें, लेकिन ये एक रियलिटी है कि PTI पाकिस्तान की इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात है और उनके पास बल्ले का बैट भी नहीं था और बल्ले के बैट के बगैर भी यानी साइन भी नहीं था, बल्ले के बगैर उन्होंने सेंचुरी कर ली। तो लेकिन सेंचुरी की है ना मैक्सिमम, कोई ऐसा तो नहीं क्लीन स्वीप किया। वो कहते हैं हमारे पास 170-180 सीट्स हैं, सो व्हाट। उनका कोई भी पार्लियामेंट जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। वो सब जैसे आज़ाद कैंडिडेट्स बोलते हैं, इंडिपेंडेंट्स में कामयाब हुए हैं। सरकार वो भी नहीं बनाना चाहते हैं और वो भी कह रहे हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने उनको भी कहा कि आप सरकार बना लीजिए, क्योंकि सबको पता है जो भी सरकार बनाएगा वो अपना जनाजा निकालेगा। पहले ही हमने देखा कि तहरीक इंसाफ
اپیرنٹلی 90 کے قریب سیٹس انہیں ملی ہیں ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. 266 جو ریگولر پارلیمنٹ کی سیٹس ہیں ان میں 90 ان کے پاس ہیں. 90 از ناٹ اے بگ نمبر. ان کے پاس 75 پلس ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس 54 55 پلس ہیں. ہنگ پارلیمنٹ ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ جس کی بھی سرکار بنے گی وہ بری طرح فیل ہوگی. ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اور اکنامک کرنچ از ٹچنگ اٹس ہائٹس. تو دونوں صورتوں میں اکنامک سچویشن ہو پولیٹیکل ہو یہ الائنس چلتا نظر نہیں آ رہا. سرکار ہی چلتی نظر نہیں آ رہی, الائنس تو دور کی بات ہے. تو اٹس اے ٹف سچویشن فار پاکستان. مجھے نہیں لگتا کہ نئی سرکار, یہ کوئی نئی سرکار تو ہے نہیں, یہ تو PDM-2 سرکار ہے. اور سب چاہتے ہیں وہاں کے خاص طور پر دو پارٹیوں کے لوگ کہ بھارت کے ساتھ تعلق اچھے ہوں, لیکن آرمی اچھے تعلق نہیں ہونے دے گی. سرکار تو آرمی کی ہے, ہمیشہ سے آرمی اس دیش کو چلا رہی ہے, آئندہ بھی آرمی اسی دیش کو چلائے گی. اب آرمی پہ دباؤ ہے, UAE کا ہے, سعودی عرب کا ہے کہ بھلے سے آپ اپنی سرکار چلائیں لیکن ٹھیک سے تعلقات کریں بھارت کے ساتھ. مگر جو نفرت کے بیج بوئے ہیں 76 ایئرس سے وہ راتوں رات کیسے جائیں گے؟ تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے تعلق جو ہیں پاکستان کے ساتھ, جو تعلق ہوں گے بھارت کے ساتھ, وہ اچھے بنا سکیں. ناظرین, آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.